ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। माधवी और गालव की कथा हम लोग सुन और कह रहे हैं श्रोता बंधुओं। मैंने इससे पूर्व भी कहा है कि यह कथा अपूर्व है, आश्चर्यकारी है। सोचना पड़ता है कि ऐसा हुआ भी क्या। यद्यप जिस समय की, जिस काल की यह बात है, उस समय सामाजिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक आर्थिक स्थिति कैसी थी। आर्थिक से कोई तात्पर्य अभी यहाँ नहीं भी है, तब भी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक उस काल की स्थिति कैसी थी और उसके अनुसार लोग अपना कैसा बर्ताव करते थे, जीवन में क्रिया प्रक्रिया, चाल चलन, आदर व्यवहार कैसे हुआ करता था, यह विचारणीय हो जाता है। और आज का हमारा जो काल है, समय, उस काल में क्या हो रहा है, वह काल कैसा था और यह काल कैसा है, समालोचना तो होती है, विचार तो चलते हैं, और विचार तो वायु तरंग पर चलते हैं, और वे विचार ब्रह्मांड में भी रहते हैं। न अक्षर मरता है, न शब्द मरते हैं, सब कुछ यही रहता है। फिर उस काल की बात सुनते हुए हम इस काल की बात करेंगे, तुलना करेंगे, तो बहुत अंतर होगा, बहुत फर्क होगा। समय की मर्यादा को, समय के स्वभाव को, समय की संस्कृति और रहन सहन को, उस समय की सभ्यता को हमें देखना पड़ेगा। और आज की सभ्यता कैसी है, आज की स्थिति कैसी है, आज का समाज कैसा है, इस पर हमें तब विचार करना होगा। ये सम्यक समालोचना होगी, न अधिक न कम, न अधिक प्रशंसा और न अधिक अवशंसा। तो गालव और माधवी दोनों राजा ययाति के महल से प्रस्थान करते हैं। राजा ययाति ने अपनी पुत्री को, गालव को दान में दे दिया है कि इसे ले जाइए। 800 श्याम कर्ण घोड़े मेरे पास नहीं हैं, लेकिन आप जिन अन्य राजाओं के पास हैं उसे आप दान में देकर वे 800 श्याम कर्ण घोड़े प्राप्त कर सकते हैं। मेरी कन्या सर्वांग सुंदरी है, अत्यंत सद्गुणी है, सारी कलाओं में प्रवीण है, गीत, नाद, संगीत, वाद्य, भाषण, अभिभाषण सब में प्रवीण है। इसलिए जिस राजा के पास भी है वह राजा इसका उचित शुल्क देगा ही। जाइए। तो गालव और माधवी चल देते हैं। अब ययाति पिता है, गालव ऋषि है, और गालव के साथ तो भाई यादें चलना होगा। सोचिए, नाजों में पली, नखरों में ढली राजकुमारी, जिसने पर्यंक छोड़कर, पलंग छोड़कर
कभी पांव नीचे नहीं दिए होंगे। वह अब कंकड़ पत्थरों पर, कंटकाकीर्ण मार्गों पर इस ऋषि के साथ चलेगी जो जीवन भर ही कठिन रास्तों पर चलता रहा। चलती है माधवी। पिता की आज्ञा आंख मूंद कर मानती है। पिता चाहते तो गालों को कहते कि मैं सवारी कर देता हूं, आप लोगों को जहां जाना है उससे जाइए। पिता नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? इसलिए कि दान दी गई वस्तु के साथ हमारा अब कोई व्यवहार ही नहीं रहा। आज की बात छोड़ दीजिए, आज तो सारा व्यवहार रहता है। बेटियों के यहाँ रहना, खाना पीना सब कुछ चलता है, जबकि हम लोगों की अवस्था में, किशोरावस्था, बाल्यावस्था में लोग पानी तक नहीं पीते थे। दान दे दिया तो फिर, लेकिन याद की बात है, उस समय की बात है कि दान दिया तो बस उससे हमारा कोई संबंध नहीं रहा। और याद ही चलते हैं। अब गालव सोचता है कि भाई मैं किस राजा के पास जाऊं? कौन सा ऐसा राजा है जो 800 श्यामकर्ण घोड़े मुझे प्रदान कर सकता है? आओ माधवी आओ, मेरे पीछे पीछे आओ। और भी चलती है पीछे पीछे। गालों के मन में चलते चलते यह बात उभरती है कि अयोध्या के राजा सम्राट हर्यश्व अत्यंत समृद्ध हैं, वैभवशाली हैं, पराक्रमी भी हैं और दानशील भी हैं और ऋषि मुनियों का आदर भी करते हैं। तो मुझे हर्यश्व के यहाँ ही चलना चाहिए, राजा हर्यश्व के यहाँ चलना चाहिए, जो अयोध्यापति हैं। गालव चलते चलते अयोध्यापति हर्यश्व के राज्य में पहुंचते हैं। वहां राजमहल पर पहुंचते हैं। द्वारपाल को संदेश देते हैं कि जाकर कहो कि ऋषि गालव पधारे हैं। हर्यश्व को सूचना मिलती है, आकर मिलते हैं और कहते हैं कि महाराज आप लोग आज अतिथि गृह में ठहरे, कल वार्ता होगी। और ये कौन है आपके साथ जो ये अपूर्व सुंदरी हैं, जिनको देखकर मैं चकित हूँ? इनके होठ, इनकी आंखें, इनकी नाक, इनके कान, इनका वक्ष, इनकी कटी, ये सब मुझे क्यों आकर्षित कर रही हैं? हर्यश्व बोलते हैं। गालव भी वही बस अब अतिथि भवन की बात भूलकर अपनी सारी समस्याओं को कहते हैं कि राजन, कि कन्या जो मैं लेकर आपके पास आया हूँ, आप स्वयं कह रहे हैं अत्यंत गुणवती, रूपवती, सौंदर्यवती है और मैं चाहता हूँ कि आप इसे अपनी सेवा में रखें अपने पास, लेकिन इसका शुल्क है। आपको 200 श्यामकर्ण घोड़े, तेजस्वी, श्वेत, एक तरफ के कान जिनके श्याम होंगे, ऐसे 2 घोड़े आपको 800 मुझे देने हैं। गालव शुल्क 800 कहते हैं। 800 घोड़े शुल्क है, 800 घोड़े हैं, 800 शुल्क आपको देने होंगे घोड़ों का, घोड़ों के लिए। हर्यश्व कहते हैं कि ब्राह्मण, मेरे पास तो 800 घोड़े हैं ही नहीं, श्यामकर्ण घोड़े नहीं है। श्यामकर्ण घोड़े तो मेरे पास 200 हैं और जितने प्रकार के घोड़ों की कल्पना आप कर सकते हैं
उतने घोड़े मेरे पास उपलब्ध हैं, आप उन्हें ले सकते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे तो श्यामकर्ण घोड़े ही चाहिए। लेकिन हरियश तो मुग्ध हो गए हैं उस ललना पर, उसके सौंदर्य पर। कहते हैं कि ऐसा करें आप, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अब वाणिज्य व्यवहार होने लगता है, सौदेबाजी शुरू हो जाती है। हरियश तो कहते हैं कि मेरे पास 200 घोड़े हैं, आप 200 घोड़े मुझसे ले लें और इस कन्या को मेरे पास आप 1 वर्ष रहने दें, एक संतान मैं इसे उत्पन्न कर लूंगा, फिर आप इसे ले जा सकते हैं। माधवी भी बोलती है, कहती कि हाँ राजन, आप ऐसा कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं कि मुझे एक ऋषि से वरदान मिला है कि मैं प्रसव करने के बाद फिर कुमारी बन जाऊंगी, मेरा स्वरूप वैसा ही हो जाएगा, मेरे शरीरांग वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए राजन, आप इस ऋषि की यह बात मान सकते हैं। बस बात तय हो जाती है और गालव 200 घोड़े शुल्क तय कर देते हैं, माधवी को हरयश्व के यहाँ छोड़ देते हैं। माधवी हरयश्व के राजमहल में रानी बनकर रहने लगती है। अब यहां देखिए, सोचिए कि वह कन्या पिता की आज्ञा से एक ऋषि के साथ पैदल पैर रगड़ते छीलते आई है, और अब उस राजा के यहां वह एक संतान, एक पुत्र, गालव ने यही कहा है कि एक पुत्र आप इससे उत्पन्न कर सकते हैं और फिर मैं ले जाऊंगा। उस कन्या की मनोदशा, उसकी स्थिति विचारणीय है। कितना धैर्य है और कितना बड़ा बलिदान है ये। अब हम चक्कर में पड़ते हैं कि कहीं ऐसा भी होता है। 5 पति थे द्रौपदी के, लेकिन एक ही स्थान पर थे, एक ही कुल के थे, एक ही राज्य के थे, लेकिन इसकी क्या स्थिति है। तब हम उस समय की राजनीतिक स्थिति पर पहुंचते हैं। हरियश्व को पुत्र नहीं है, वंश पुत्र पैदा करने के लिए लोग लालायित रहते थे, राजा राजन्य वर्ग, क्योंकि मेरे बाद मेरी गद्दी कौन संभालेगा। इसके पूर्व पुत्र नहीं था हरियश्व को, उसका रूप गुण देखा, उसके लक्षण देखी, कहा कि ठीक है मैं शुल्क दूंगा, 200 घोड़े आप यहां रहने। लेकिन उसकी मनोदशा, अब वह मनाती है क्या कन्या कि हे प्रभु, जल्दी से मुझे गर्भ रह जाए कि मैं इसके यहां से मुक्त हो जाऊं, शीघ्रातिशीघ्र अब यह प्रार्थना करती है कि मुक्त हो जाऊं अपनी मुक्ति के लिए, फिर जो होगा देखा जाएगा। राजमहल में रहने लगती है। हरियश्व उसके साथ वनों, उपवनों, पहाड़ों, नदियों, सब जगह घूमते हैं, रमण करते हैं, विहार करते हैं, और अंततः उसे गर्भ रह जाता है, प्रसव होता है। दासियां आकर दौड़कर
प्रसन्नता पूर्वक हरियश्व को सूचना देती हैं कि महाराज पुत्र पैदा हुआ है। हरियश्व प्रसन्नता से पहुंचता है माधवी के पास और कहता है कि माधवी, तूने मुझे धन्य कर दिया। माधवी कहती है कि धन्य तो मैं हूं राजन आज। अब वो कैसे धन्य है, उसकी प्रसन्नता कैसी है, यह वाक्य व्यंग्य भी है, यह वाक्य सत्य भी है, कैसे है, इसका अर्थ लगाने की स्थिति तो हमारी आपकी है। वह जो कहती है कि मैं भी धन्य हूं राजन, लेकिन वह मन का भाव नहीं है। अस्त संतान होती है, गालों को खबर लगती है, सूचना मिलती है, गालों आते हैं और कहते हैं कि महाराज तो आपकी संतान हो गई। वसुमना पुत्र जो होता है उसका नाम वसुमना रखा जाता है। अब आप माधवी को मुझे दीजिए। उस समय आप करें धर्म सम्मत, जो उस समय का धर्म है, लोक धर्म, राजधर्म, ये सब होता है ना, व्यक्ति का धर्म। तो जो उस समय का राजधर्म होता था, राजन्य वर्ग जो कहते थे उसका पालन करते थे। ऐसा भी हो सकता था ना कि हरियश्व कहते कि नहीं, मैं इसे अब नहीं लूंगा, आप क्या कर लोगे। लेकिन नहीं, गानव माधवी को फिर अपने साथ ले लेते हैं और चलते हैं। कहते हैं कि महाराज ये 200 घोड़े जो मेरे शुल्क हैं उनको अभी आप अपने ही पास रखिए, यहाँ सुरक्षित रहेंगे। मैं लेकर उन्हें कहाँ घूमता फिरूंगा, क्योंकि मुझे तो अभी 600 घोड़े इकट्ठे करने हैं ना। माधवी को लेकर फिर गालव मार्ग पर आते हैं। माधवी कहती है कि ऋषिवर अब क्या करना है। गालव कहते हैं कि अब तो मैं दूसरे किसी राजा के यहाँ चलूंगा, मुझे तो घोड़े एकत्र करने हैं और मुझे लगता है कि ऐसा राजा काशी का ही है, दिवोदास। दिवोदास के पास ही घोड़े हो सकते हैं। इसलिए माधवी चलो हम लोग वहीं चले। फिर दोनों काशी नरेश की राजधानी में पहुंचते हैं, वहां सूचना भेजते हैं। काशी नरेश दिवोदास आते हैं, बड़े सत्कार और सम्मान से गालों को ले जाते हैं और पूछते हैं वही कि ये कन्या कौन है। गालो फिर अपनी बात कहते हैं कि महाराज आप की दानशीलता, ग्रहणशीलता, पुरुषार्थ और वैभव अपार है, और उस वैभव और आपकी ग्रहणशीलता को देखते हुए मैं इस कन्या को ले आया हूं आपके पास। मेरा कार्य यह है कि आप इस कन्या को ग्रहण करें और इससे एक संतान, एक पुत्र पैदा करें। फिर मैं 1 वर्ष के बाद इस कन्या को ले जाऊंगा आपके पास। मेरा शुल्क है 800 श्यामकर्ण घोड़े है। दिवोदास कहते हैं कि महाराज ऐसा तो मेरे पास नहीं है, 800 श्यामकर्ण घोड़े मेरे पास नहीं है, मात्र 200 घोड़े हैं। और मुझे मालूम है कि आप इस कन्या को लेकर, जो अत्यंत रूपवती गुणवती है, घूम रहे हैं अपने शुल्क के लिए, गुरु दक्षिणा के लिए, मुझे पता है। तो 200 घोड़े मेरे पास हैं और सत्य ही है। आपका वचन
आपकी बाजी शर्त मुझे पता है, तो आप इसको आनंद से मेरे पास रहने दीजिए 1 वर्ष। मैं इससे एक संतान पैदा करूंगा, वंश पैदा करूंगा, पुत्र पैदा करूंगा और 200 घोड़े आपको दूंगा। माधवी वहां रहने लगती है, दिवोदास के महल में, फिर रानी बनकर रहती है। समय व्यक्ति को कहां से कहां ले जा सकता है, किसे ले जा सकता है, कहना कठिन है। कौन सा समय कभी सुख और कभी दुख बनकर आएगा। समय समैया सबका हूपे, समया बर्तन बारंबार, परी समैया हरिश्चंद्र पे, काशी विके सकल परिवार। परी समैया रामचंद्र पे, वन में हरि निशाचर नार, परी समैया ग्रह लंका पे, कटी गए 20 भुजा 10 मास। पुरुष हो तो बलवान नहीं, समय हो तो बलवान। माधवी रहती है दिवोदास के यहाँ और फिर वही उसकी वो मनौती करती है, मन ही मन, हे प्रभु यहाँ से भी मुक्ति मिले मुझे, क्योंकि 800 घोड़े तो कहीं मिल नहीं रहे हैं। उसकी भी परेशानी बढ़ती जा रही है घूमने फिरने में। 200 यहाँ भी 200 घोड़े, वो भी प्रार्थना करती है प्रभु से। समय तो बीतता ही है, समय का काम ही है बीतना। समय अगर नहीं बीते तो क्या स्थिति होगी हमारी। एक सा समय रहता है किसी का। हम कहते हैं कि आज सुख है कल दुख है, हमको सुख ही सुख प्राप्त हो, हमको दुख ही दुख प्राप्त हो, ऐसा संभव नहीं होगा ही। समय सुख की खिली चांदनी हो या होती हो दुख वृष्टि, किंतु ठहर कर समय न इन पर कभी डालेगा दृष्टि। तो माधवी का समय हो, हरियश्व का समय हो या दिवोदास का समय, माधवी का समय भी व्यतीत होता है, गर्भवती होती है, पुत्र होता है। प्रतर्दन, काशी नरेश का पुत्र प्रतर्दन जन्म लेता है। गालव ऋषि फिर आती, राजा से मिलते हैं कि राजन मेरी माधवी मुझे प्रदान करो, और 200 घोड़े शुल्क तो मैं अभी ले नहीं जाऊंगा, तुम्हारे ही यहाँ रहेंगे, मैं इन्हें ले लेकर कहाँ फिरूंगा, क्योंकि शुल्क तो मेरा पूरा हुआ नहीं है। तो मैं 200 घोड़े हरियश्व के यहाँ भी छोड़ दिए हैं, और तुम्हारे यहाँ भी ये 200 घोड़े छोड़कर इस कन्या को मैं ले जा रहा हूँ। फिर देखूंगा कि कहाँ पर हम लोगों को शुल्क मिलता है अपना, वहां से। और ये जो पुत्र तुम्हारा हुआ है प्रतर्दन, जानते हो यह स्वर्ग लोक तक विजय प्राप्त करेगा। यह एक समय भूमंडल का स्वामी होगा, मर्त्य लोक में किसी भी राजा उसकी टक्कर का नहीं होगा। और मैं इसीलिए इस माधवी को लेकर घूम रहा हूँ, क्योंकि यह सर्वलक्षणा है, सुलक्षणा है। स्त्री के लिए जो भी मान्य है कि उसे क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब इसमें है। इसीलिए मुझे विश्वास है कि यह मेरा शुल्क चुका देगी। आगे बढ़ते हैं माधवी को लेकर। अब कहाँ जाएं? मार्ग में सूझता है कि भोजनगर का राजा कुशीनर है, वह भी हरियश्व से या दिवोदास से कम संपन्न समृद्ध प्रजापालक नहीं है, उसके पास से जाते माधवी को लेकर गालव पहुंचते हैं भोजनगर राजा कुशीनर के पास। उनसे भी वार्ता होती है कि इस कन्या को महाराज आपने और इससे 2 पुत्र पैदा करें।
पूछते हैं उसी ने, महाराज का क्या है, शुल्क क्या है? कन्या तो सत्य ही आप कहते हैं, यह वरेण्य है, इसे रखा जा सकता है, मैं इसके रूप गुण पर मुग्ध हूं, आपका शुल्क क्या है? तो कहा कि एक संतान एक पुत्र के लिए तुम्हें 200 घोड़े लगेंगे श्याम कर्ण। हाँ मेरे पास तो 200 घोड़े हैं, तो मैं इससे 2 पैदा करूंगा। सभी राजाओं ने जब इसी शर्त का अभिपालन किया है तो मैं भी यही मानूंगा, एक पुत्र मैं पैदा करूंगा और इसके बाद आपको इसे मैं समर्पित कर दूंगा। गालो बड़ी प्रशंसा करता है उनकी। महाराज आपने तो समझिए मेरे कार्य को, मेरी खोज को बहुत नजदीक पहुंचा दिया। अब तो मेरे पास 600 घोड़े हो गए हैं, अब क्या बात है? मैं आपका आभारी हूं। कन्या को अब मैं फिर 1 वर्ष के बाद आऊंगा। माधवी रहने लगती है उसी नर के कक्ष में। उसी नर विलासी, पराक्रम के साथ ही विलास भी उन पर सीमातीत है। माधवी चाहती है, हर स्त्री चाहती है कि कभी भी तो मुझे एकांत मिले कि मैं अपने आप पर सोच सकूं। ऐसा अवसर भी नहीं देते हैं, लेकर सर्वत्र पृथ्वी पर घूमते हैं। माधवी यही मनाती है कि 1 वर्ष बीते इसके यहाँ भी और पुत्र हो जाए कि मुझे मुक्ति मिले। यही होता है, उसको भी पुत्र होता है। राजा उशीनर को शिवी जिसका नाम होता है, गालो आते हैं और कहते हैं कि महाराज इन घोड़ों को भी आप अपने ही पास रखें, मैं माधवी को ले जाता हूं। गालो जब माधवी को लेकर चलते हैं तो रास्ते में उनका मित्र गरुड़, आरंभ में मैंने कहा है गरुड़ मित्र है, गरुड़ आते हैं और धन्यवाद देते हैं गालो को कि अरे भाई तुझे तो 600 घोड़े मिल गए, अब क्या बात है, आनंद से शुल्क चुका सकते हो। गालो कहता है कि अरे भाई 800 घोड़े देने, अभी तो 600 ही हुए हैं, कैसे तुम मुझे धन्यवाद देते हो, कैसे कहते हो कि तुम अब समर्थ हो गए हो? ऐसा नहीं है। तो गरुड़ कहते हैं कि देखो भाई अब तुमको 200 घोड़े कहीं नहीं मिलेंगे, 600 के 600 ही रहेंगे। तो तब क्या उपाय है भाई? उपाय कुछ नहीं है, इस कन्या को ले जाकर तुम जो तुम्हारे गुरु है विश्वामित्र उन्हीं को समर्पित करो और कहो कि प्रभु आप भी इससे एक पुत्र पैदा कीजिए और 200 घोड़ों के बराबर वो हो जाएगा। 800 घोड़े आपको मिल जाएंगे, 600 मिलेंगे और 200 के बदले में यह कन्या आपके पास रहेगी, आप भी इससे एक पुत्र पैदा कर लें, फिर मैं ले जाऊंगा इसे। ये अपने गुरु से कहो, जाकर समर्पित कर दो इसे, हो गया। इसमें कौन सी समस्या है, इतना क्यों सोचते हो, ले तो जाओ। बहुत विचार करता है गालो, लेकिन अंत में मरता क्या न करता, जाता है लेकर विश्वामित्र के पास और कहता है कि गुरुवर यही अब 600 घोड़े हैं मेरे पास और 200 के बदले आप इस कन्या को स्वयं अपने पास रखें और एक पुत्र पैदा करें। इस पर विश्वामित्र कहते हैं कि अरे देखिए पुरुष कैसा होता है, ऋषि हो महर्षि होता, अरे पहले तुमने इसे कहा होता मुझसे तो मैं इसे रख ही लेता और तब तुम्हें भटकना भी नहीं पड़ता।
तुमने पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? अच्छी बात है, इसे मेरे पास छोड़ दो और 1 वर्ष के बाद ले जाना। विश्वामित्र उसे अष्टक नाम का पुत्र पैदा करते हैं, अष्टक। और फिर यादव आकर माधवी को ले लेते हैं और ले जाते हैं कहाँ? फिर ययाति के पास, पिता के पास ले जाते हैं। ययाति के पास जाती है। ययाति ने उसके विवाह के लिए, अब लीजिए, स्वयंवर के लिए तैयारी कर रखी है। उसको माला पिन्हाते हैं और कहते हैं यदु और पुरु को, अपने पुत्रों को ले जाओ इसे और ले चलो इसे जहाँ ययाति तपस्या कर रहे हैं वहां। लेकर यदु और पुरु पहुंचते हैं उस तपोवन में। काया के इतने मर्दन के बाद माधवी इतनी पीड़ित और आतुर हो गई है कि वह क्या स्वयंवर करेगी। वह कहती है अपने भाइयों से, अपने पिता से जो तपस्यारत हैं उनसे कि नहीं, अब यह तपोवन ही मेरा वर है और मैं यहीं तप करूंगी। और माधवी तपस्या में निरत हो जाती है। अब देखिए उस कथा को तो ताओ, इस पर आप विचार कीजिए कि कहाँ से आरंभ होती है बात और कहाँ उसकी प्रगति होती है। दान होता है कन्या का और उसके बाद उसे भोग और विलास किस प्रकार का मिलता है और अंत में उसकी परिणति किस रूप में होती है कि उसे तपस्विनी बनना पड़ता है। अब अगले वृत्त में हम विचार करेंगे कि किस तरह सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों में इसकी समालोचना हो सकती है आज के परिदृश्य में। जय श्री राम, धन्यवाद।